दोस्तों, पिछले 12 सालों में यकीन जानिए मोदी सरकार इतनी बड़ी मुश्किल में कभी नहीं फंसी जो इस बार फंसी है। क्योंकि इस बार जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं, इतने चिंताजनक हैं कि यकीन जानिए किसी और की सरकार होती तो अब तक मोदी के मंत्री का एक बार नहीं 3 बार इस्तीफा हो गया होता। लेकिन आप जानते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस सरकार पर सवाल नहीं खड़े होते। दोस्तों, पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स पे केवल नाम आने के बाद, केवल जिक्र आने के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, चाहे यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, नॉर्वे तक के देशों में लोग अपने पद से या तो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम केवल आ गया है। लेकिन हमारे देश में सोचिए क्या माहौल हो गया है कि हरदीप पुरी, मोदी के मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकारा है कि हाँ वो 3-4 बार एप्स्टीन से मिले, चाहे प्रतिनिधिमंडल के साथ ही मिले, लेकिन मिले। और तो और दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी के जिक्र के स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया में वायरल हैं। उसके बावजूद भी हालत देखिए देश की मीडिया की और देश के राजनीतिक विमर्श की कि हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा। इस्तीफा तो छोड़िए, बैठकर वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। लेकिन यही गलती सरकार को एक्चुअली में भारी पड़ेगी। दोस्तों, ये सरकार समझ नहीं रही है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आना केवल विवादास्पद नहीं है। दोस्तों, जघन्य अपराधों में शामिल था एप्स्टीन। ऐसे अपराध जिनके बारे में बंद कमरे में भी अगर हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए। दोस्तों, बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोपी, मानव तस्करी का आरोपी एप्स्टीन से आखिर मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी? यह सवाल अब हरदीप पुरी के सामने खड़ा हो गया है, या फिर यह कह ले कि मोदी सरकार के सामने खड़ा हो गया है। हालत यह है दोस्तों कि सरकार इसको जितना डिफेंड कर रही है उतना फंस रही है। और मेरे मासूम मन में यह सवाल है कि सरकार डिफेंड कर रही है, क्या सरकार के सहयोगी भी इस मामले को ऐसे ही डिफेंड करेंगे? क्या नीतीश और नायडू भी इस मामले को ऐसे ही लेंगे जैसे सरकार और उनकी मीडिया ले रही है? दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम, ये बात जब राहुल गांधी ने संसद में बोली तो हरदीप पुरी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के स्वीकार करना पड़ा कि 3-4 बार वो एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के साथ। बस यही गलती हरदीप पुरी और उनकी पूरी की पूरी सरकार को ऐसे भारी पड़ गई है कि बात यहां तक, सवाल ये तक खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या नीतीश और नायडू ये सब स्वीकार कर पाएंगे? दोस्तों, हुआ क्या, इस पूरे मामले में मीडिया में अब तक चुप्पी थी, लेकिन हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो मिले हैं एप्स्टीन से। और दोस्तों, न केवल स्वीकार किया बल्कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में स्वीकार किया। देखिए, महुआ मोइत्रा उन सांसदों में से हैं जो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद से लगातार उन पर बहुत तीखे सवाल कर रही थी। महुआ मोइत्रा को लेकर जब सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जरा हरदीप पुरी का आप जवाब देखिए। एक हमारी member of parliament, a lady member, she took me aside, she said many of these people are very jealous. मैंने कहा यार कुछ हुआ होता तो मैं बात कराता ना, मैं तो इसी पे रह गया। After that, anyway, so let's on a serious। दोस्तों, सोचिए आप, एक तो मंत्री पूरी बेशर्मी के साथ ये स्वीकार कर रहे हैं कि पूरे अमेरिका में उनको लॉबिंग करने के लिए, मेक इन इंडिया के लिए एक एप्स्टीन जैसा कुख्यात अपराधी मिला, और उसके बाद जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला सांसद के सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, इतने दोयम दर्जे की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने हरदीप पुरी के इस घमंड को लेकर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा है, बाल यौन शोषण के दोषी व्यक्ति के पास एक बड़ा प्रभाव भी होता है। नेटवर्किंग के लिए उससे मिलना बिल्कुल जायज है। ये अहंकारी और दबंग व्यक्ति इस्तीफा देने से पहले ऐसे कितने और घिनौने इंटरव्यूज देगा। दरअसल दोस्तों, हरदीप पुरी इस वक्त इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और उनके इंटरव्यूज न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं कि लॉबिंग के लिए और नेटवर्किंग के लिए ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। दोस्तों, ये उस अमेरिका की बात कर रहे हैं हरदीप पुरी जहां पर लॉबिंग, नेटवर्किंग लीगल है। आप कोई फर्म हायर करके उनको टैक्स पेयर का पैसा देकर लॉबिंग करवा सकते हैं, लेकिन आपको लॉबिंग के लिए यही आदमी मिला, एप्स्टीन ही मिला। आपके पास लोगों की कमी पड़ गई थी क्या? हरदीप पुरी को इतनी दिक्कत हो रही थी? और दोस्तों, शर्मनाक ये है कि मीडिया इसको जस्टिफाई कर रहा है कि वो होगा सेक्स ऑफेंडर, लेकिन वो लॉबिंग भी तो करता था, नेटवर्किंग भी तो करता था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कल को कोई कुख्यात अपराधी है, ठीक है, कोई भयंकर अपराधी है, बहुत भयंकर उस पर आरोप है, और आप उसके घर जाएं, लंच और डिनर करें और बोलें कि हमने उसके अपराधों में शामिल थोड़ी हुए थे, हम कुख्यात अपराधी होगा, फांसी की सजा उसको हुई होगी, लेकिन हम तो बस खाना खाने गए थे। आप बताइए, ऐसे आदमी के साथ आपका उठना बैठना है और दोस्तों आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। सोचिए क्या कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए।
और देश के लिए भी, जहां पर नैतिकता के पैमाने इतने हाई हैं। हमारे देश में इस तरह का समाज ही नहीं है कि इस तरह चीजों को बर्दाश्त किया जा सके, लेकिन इसको इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसीलिए गौरव गोगोई ने भी इस मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भाजपा के खेमे और प्रमुख मीडिया कर्मियों द्वारा एप्स्टीन का बचाव करते देखना यह दर्शाता है कि केंद्रीय मंत्री से जुड़ी हालिया खबरें तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, वास्तव में प्रधानमंत्री कार्यालय पर शिकंजा कस रखा है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरी की पूरी मीडिया और पूरी की पूरी भाजपा हरदीप पुरी का एप्स्टीन से मिलना जस्टिफाई कर रहे हैं, दरअसल ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब ये तो बस एक इशारा है, एक्चुअली में कहानी बहुत बड़ी है, वो खुल ना जाए इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो पूरा रायता बीजेपी फैला रही है और उस रायते पर बड़ा आनंद ले रही है कि तो क्या हो गया, एप्स्टीन से मिल ली है हरदीप पुरी। तो 1% सोचिए, अगर इसमें राहुल गांधी का नाम होता, कांग्रेस पार्टी की पूर्व की सरकारों के किसी मंत्री का नाम होता, समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम होता, ममता बनर्जी के किसी नेता का नाम होता, इस वक्त शहर शहर में रैलियां निकल रही होती, शहर शहर में बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाल दिए होते उस नेता के। लेकिन आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हरदीप पुरी न केवल इंटरव्यूज देकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बल्कि शर्मनाक तरीके से ये बता रहे हैं कि अगर नेटवर्किंग के लिए मिले तो क्या उखाड़ लिया होगा वो सेक्स ऑफेंडर, हम तो उससे लॉबिंग करवा रहे हैं ना, नेटवर्किंग करवा रहे हैं ना। तो मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, नीतीश और नायडू ये बैठकर सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, आप खुद सोचिए। खास तौर पर चंद्रबाबू नायडू, क्या वो भी उनके सांसद और उनके प्रवक्ता भी इसको जस्टिफाई करेंगे? मतलब कल को चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी नाम आ जाएगा तो फिर उसको भी इसे जस्टिफाई किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश में जनता के बीच जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप एक ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके मंत्री न केवल ऐसे लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं बल्कि उस पर बड़े फक्र से कह रहे हैं, तो क्या हो गया, नेटवर्किंग के मिले थे तो नेटवर्किंग के लिए मिलना पड़ता है। मतलब ऐसी दिवालियापन आ गया है सरकार का। और चंद्रबाबू नायडू क्या मुंह लेकर जाएंगे अपने लोगों के बीच? नीतीश कुमार क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए, सच्चाई ये है दोस्तों कि आज के वक्त में चुनाव एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, कैसे जीते जाते हैं, उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, उसको कोई फिर से मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती। बट पॉइंट ये है कि वो पार्टी जो नैतिकता का प्रमाण दूसरों को बांटती फिरती थी, जो बात ही करती थी चाल, चरित्र और चेहरे की, उस पार्टी में इस लेवल की बेशर्मी कहां से आ गई कि खुलेआम मंत्री न केवल एप्स्टीन से मिलने जुलने को जस्टिफाई कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं नेटवर्किंग की मिले। मतलब नेटवर्किंग के लिए आप कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, इसका मतलब नेटवर्किंग के लिए आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं और उस पर बयान भी तब दे रहे हैं जब आप पर सवाल खड़े हो गए, लोकसभा में सवाल खड़े हो गए। एप्स्टीन को लेकर सफाई देने के लिए हरदीप पुरी तब सामने आए जब राहुल गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठा दिया। नहीं तो दोस्तों, उससे पहले तो बाकायदा हरदीप पुरी का ईमेल में नाम आ चुका था, स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे, लेकिन हरदीप पुरी ने उसका जिक्र नहीं किया। ये देखिए दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने 2017 का ये ईमेल शेयर किया है, जिसे महुआ मोइत्रा दावा कर रही हैं नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कि ये और ईमेल है जहां पर हरदीप पुरी एप्स्टीन के बीच के ईमेल हैं और ये 2017 का मामला है। दोस्तों 2017 तक एप्स्टीन पर जो भी गंभीर सवाल खड़े होने थे हो चुके थे, पूरी दुनिया में खबरें छपनी शुरू हो गई थी, लोगों को पता था कि एप्स्टीन की क्या क्या किस लेवल पर कितनी घटिया और दोयम दर्जे के काम करता है और किन किन लोगों के लिए करता है। उसके बावजूद भी हरदीप पुरी से उनका कोई कम्युनिकेशन होना कितना गंभीर संकट इस देश की पॉलिटिक्स पर, इस देश की सरकार पर खड़े करता है। और सोचिए, ऑडेसिटी देखिए कि मीडिया सरकार के साथ है, इसके लिए मीडिया बधाई दे रही है सरकार को। दोस्तों 100 बात की एक बात, मीडिया चाहे कुछ भी बोल ले, दोस्तों इस मामले में जितना सरकार हरदीप पुरी को प्रोटेक्ट करेगी उतना मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि अभी तो कई डिटेल्स एप्स्टीन फाइल की आनी बाकी है। आ गई आगे और कोई डिटेल तो फिर हरदीप पुरी के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। दोस्तों इस पूरे माहौल में विपक्ष का वो सवाल कि क्या यही दबाव था जिसकी वजह से यूएस ट्रेड डील जल्दबाजी में की गई? और जब ये सब कुछ हो रहा है तो नीतीश नायडू क्या दूर खड़े होकर देखते रहेंगे? ऐसी सरकार का हिस्सा बने रहेंगे वो जिस सरकार के मंत्री ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं और उसको उसके बाद डिफेंड करते हैं बड़े फक्र से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।